आप सभी के सामने 11th क्लास की फिजिक्स का 2023 चॉइस का पेपर। आप सभी को लग रहा होगा कि काफ़ी विद्यार्थियों के तो ये एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, फिर पेपर कहाँ से आया। देखिए, बिल्कुल भी पेपर लीक की बात नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पेपर हो चुके हैं और कुछ में होने हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी एक पेपर आ चुका है तो मान के चलिए कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आइए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। जो विद्यार्थी इस पेपर को सॉल्व करेगा तो मान के चलिए कि उसको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी हिंट मिलेंगे, नंबर चेंज हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ चेंज होना नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, 0.007। अब आप देखिए सार्थक अंक निकालने हैं तो सार्थक अंक में जो स्टार्टिंग के जो जीरो होते हैं ना वो काउंट नहीं होते, तो केवल ये 7 ही काउंट होगा। 7 कितना 7 है, इसमें नंबर कितने हैं 1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आप पढ़िए सिग्निफिकेंट नंबर्स, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। अब ये क्वेश्चन आए नहीं आए, पर इसकी तरह दूसरा क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी वस्तु के अधिकतम क्षैतिज परास, ये पता है क्या होता है। देखिए, अगर किसी वस्तु को ऐसे फेंका जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी पे जाके गिरता है, उसको बोलते हैं आपका क्षैतिज परास, जिसको बोलते हैं आर। तो अगर आप 45 डिग्री एंगल पे फेंकोगे ना, किसी वस्तु को कितनी डिग्री पे फेंकोगे, 45 डिग्री पे, तो वस्तु सबसे ज़्यादा दूरी पर जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा। अब देखिए, ये कब होगा क्वेश्चन, जब आपको रिलेशन पता होगा कि जो गतिज ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा के लिए चाहे के लिख दो, एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी होती है, वो होती है हाफ mv²। और कह रहा है वेग को दुगुना। अब एक बात बताइए, ये अगर दुगुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हुआ कि नहीं होगा। इनको छोड़िए, वेग को अगर दुगुना करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो ई कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पहले नॉर्मल था ई, अब क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर करने के कारण ई में क्या हो जाएगा, 4 गुना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट वीडियो। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी तरीके के मिलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चैनल में जो पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, सारे क्लासेस के रिलेटेड मैटर डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु पर लंबाई के अनुदिश अगर विकृति, देखो आप किसी वस्तु को है ना विकृति कर रहे हो, आप उसको दबा रहे हो, आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, अगर लंबाई के अनुदिश आपने उसको कंप्रेस किया ना तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। आप खुद ही समझ लो, अनुदैर्ध्य खुद ही एक चीज़ ऐसी होती है जो लंबाई के अनुदिश होती है। तो लंबाई के अनुदिश जो विकृति होती है वो अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। जो भी विद्यार्थी इस पेपर को पूरा देखेगा, निश्चित रूप से उसको एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन सीधे मिलेंगे। देखिए, संवेग की विमा, देखो विमा निकालने के लिए सूत्र आना जरूरी है, P = mv। क्लियर है, m होता है द्रव्यमान के लिए विमा क्या आती है, 1 आ गई ना। और वेग होता है मीटर पर सेकेंड, और मीटर किस में जाएगा, लंबाई में, और समय सेकंड नीचे है सूत्र में, वेग में मीटर पर सेकंड, पर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, m1l1t-1। देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। बहुत इजी है फिजिक्स को। देखिए, आप बेसिक जितना कम क्लियर करोगे ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी ज़्यादा है ना इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं थोड़ा भी फास्ट बता रहा हूँ, आपका एग्जाम में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए इस पेपर को जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ, नहीं तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रक्षेप्य का पथ। अभी बताया किसी वस्तु को जब फेंका जाता है इस प्रकार से, तो ये जो पथ है ना, ये जो आकृति है, इस आकृति का नाम क्या होता है, पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला, जिसको हिंदी में कहते हैं परवलय। और यहाँ से एक डेरिवेशन भी बता रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि हाँ, जो आपका प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, आपको मिल जाएगा। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक देखिए, जी होता है, क्या होता है, जी। और क्या पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, जी होता है। इसका यूनिट क्या होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कहाँ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हाँ केजी स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 × 10⁻11, ऑप्शन नंबर ए ही राइट है ना। और आप चेक कर लीजिए ये कहाँ से आता है। आप जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ोगे, तो आप जब गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ोगे, तो यहाँ पर ये जी आता है, यहाँ से आप जी का फॉर्मूला बना सकते हो, इनको इधर भेज के और इसको नीचे भेज के, और वहाँ से आप विमा भी बना सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है।
चलिए आगे चलते हैं। समान समय अंतराल में आप समान दूरी करोगे तो इसको क्या बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सी बात है ना। हाँ, वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। देखो, जिस भी आप कहते हैं, आप जहाँ भी जैसे अध्ययन कर रहे हो, इस क्वेश्चन को आप, कोई क्वेश्चन आप इसके अंदर अध्ययन कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए क्या होगा, निकाय। और इसके अंदर आप एक्सिस लेते हो, कुछ भी करते हो तो वो कहलाता है निर्देश तंत्र। क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र। हाँ, कार्टेशियन प्लेन या ऐसा कुछ है, देख लीजिए आप। ठीक है, निर्देश तंत्र होना चाहिए इसका आंसर। चलिए, स्थितिक घर्षण बल का अधिकतम मान। देखो ये क्या होता है पता है, स्थितिक घर्षण। देखिए कोई वस्तु है, सरफेस पे पड़ी हुई है, वो हिल नहीं रही है बिल्कुल भी। आप इधर से क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो न्यूटन में। ठीक है, आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया। जैसे ही आपने 4.99 तक आपने लगाया, आपने 4.99 न्यूटन लगाया, तब तक वस्तु नहीं हिली। जैसे ही आपने 5 लगाया और वस्तु खिसकने लग गई, ये आपका हो गया अधिकतम मान। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सीमांत। जब वस्तु अपनी जगह से हिलने लग जाए, खिसकने लग जाए, तो सीमांत घर्षण आएगा। क्या आएगा, सीमांत घर्षण। ठीक है, क्लियर है, ओके। आप पढ़िए, बिल्कुल अच्छा पेपर है ये, बहुत ही अच्छा, और आपका भी ऐसा ही आना है। ठीक है, और अभी पूरे वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। पृथ्वी तल से किसी, पृथ्वी तल होगा, पृथ्वी से किसी वस्तु को पलायन वेग, पलायन वेग होता है 11.2, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं किलोमीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब पता है, आप किसी वस्तु को इस स्पीड से अगर फेंक दो ना, तो वस्तु पृथ्वी का जो वायुमंडल होगा वो पार कर जाएगी और वो वस्तु वापस नीचे नहीं आएगी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जब बल विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर Fs cos थीटा, और दोनों की दिशा सेम है। इन दोनों की दिशा सेम है, मतलब कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों एक ही दिशा में, बल भी इसी दिशा में और विस्थापन भी इसी दिशा में, तो थीटा की वैल्यू 0। कॉस 0 साइन 90 होता है 1, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। और जब ये 1 हो जाएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा Fs, और ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। तो कार्य अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप चैनल के साथ जुड़िए। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। फिजिक्स, साइंस, मैथ्स और कंपटीशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। प्रत्यानयन बल, देखिए कोई वस्तु है यहाँ पर, जैसे स्प्रिंग है, ये ऐसे पड़ी है, ये इसकी संतुलन की अवस्था है, P बिंदु इसकी संतुलन की अवस्था। आपने इसको खींचा और यहाँ ले गए। ठीक है, यहाँ ले जाने के बाद पता है क्या होगा, ये वापस अपनी जगह पे आएगा, तो बल काम करेगा। ये बल ही प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो क्या कहोगे, पिंड को संतुलन अवस्था में लाने पर, ये संतुलन अवस्था पर लाने पर जो किया गया जो बल लगता है ना, बल को संतुलन अवस्था में लाने पे जो बल, किसी वस्तु को संतुलन अवस्था पर लाने के लिए जो बल लगता है वही प्रत्यानयन बल होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है F बराबर -kx होता है। ठीक है, F बराबर -kx, ये प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रक्षेप्य की परास का सूत्र। अब देखिए शब्द सुन लो, एक तो है परास, एक है अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, एक है आपकी उड्डयन काल, और एक है परवलयाकार होता है पथ। इन 4 में से एक डेरिवेशन आपको 100% मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। चाहे तो आप एग्जाम के बाद वापस मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो सर नहीं मिला, 100% मिलेगा। अच्छा, इन चारों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि एक आधा फॉर्मूला पूछ सकता है, इन चारों में से एक आधे का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, ये तो आना नेसेसरी है। चलिए ठीक है, प्रक्षेप्य, अच्छा इसका फॉर्मूला बता दूं तो R होता है, ठीक है, R जो होता है वो प्रक्षेप्य का परास, वो होता है आपका U² sin 2θ अपॉन G होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे चलिए। 15वां क्वेश्चन, विमाहीन राशि, ऐसी राशि जिसकी कोई विमा नहीं होती है। आप इसमें विकृति ले सकते हो, ठीक है, विकृति ले सकते हो, फिर आप कोण ले सकते हो। ठीक है, हाँ, फिर एक पाइसन निष्पत्ति होती है, पाइसन का अनुपात होता है, वो भी ले सकते हो आप। ये 2 तो लिख ही सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग नियतांक का मात्रक अभी मैंने बताया, F बराबर -kx। इसमें k स्प्रिंग नियतांक है, अगर k का मात्रक निकालना होगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला F/x। माइनस है, माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं। F न्यूटन में और x किस में, मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगा बताइए, न्यूटन
पर मीटर। इजी है, पढ़िए, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा बेसिक, अभी देखिए मैं बेसिक नहीं पढ़ा सकता, अभी मैं ओनली पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, पर आप फिजिक्स को मन लगा के पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, है ना। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी की होती है, देखिए पृथ्वी थोड़ी, है ना, पृथ्वी थोड़ी सी, है ना, ध्रुवों से हल्की सी चपटी टाइप की होती है, हल्की सी चपटी टाइप की होती है। तो ये किस लिए होती है कि पृथ्वी का अपनी ध्रुवीय अक्ष के परितः घूमने के कारण, पृथ्वी क्या करती है, अपनी ध्रुवीय अक्ष के परितः घूर्णन करती है, इसलिए। ठीक है, चलो, कह रहा दूरी और समय का ग्राफ आपको क्या देगा। अरे ये आपकी दूरी है, ये दूरी इधर ले लो, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, है ना, इरेजर जी। आप दूरी इधर ले लीजिए डिस्टेंस, और इधर ले लीजिए आप टाइम, और जब इनके बीच ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर यहाँ ढाल करोगे तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये देगा आपको चाल की डेफिनेशन देगा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपकी दूरी का काम करेगा और ये आपका समय का काम करेगा, तो चाल का दे देगा, इसका आंसर हो जाएगा चाल। ठीक है, चलिए, कह रहा है 1 न्यूटन में कितने डाइन। अरे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन, 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर कह रहा है 3 व 4 न्यूटन के बल एक वस्तु पर लंबवत परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लग रहे, परिणामी बल F बराबर होता है, आपको पता है, तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 कॉस थीटा, और कॉस 90 है, और कॉस 90 होगा तो यहाँ पे कॉस 90 क्या होता है, देखिए, साइन 90 होता है आपका 1, और कॉस 90 हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म गया, ठीक है। तो फाइनली ये बच्चा F1 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे 25 रूट 25 का हो जाएगा 5 न्यूटन आंसर आएगा, ठीक है। 5 न्यूटन आंसर आपका आएगा। बहुत ही ईजी मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कोणीय वेग में और संबंध स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन अच्छे है भाई। देखिए v बराबर r ओमेगा होता है, ठीक है। फिर आपको त्वरण बोल दे तो a बराबर आपका r अल्फा होता है, तो ये आपको पढ़ने हैं। थीटा बराबर r, और आपका r के साथ आ जाता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, है ना, ये नहीं, तो आपका ये नहीं आता है, x बराबर, है ना, रेखीय विस्थापन बराबर r थीटा। तो ये 3 है आपके रेखीय कोणीय, है ना, इसमें विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, इनमें संबंध आता ही आता है एग्जाम में। कार्य किसे कहते हैं, और ये अब कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बल आघूर्ण और कोणीय संवेग। तो बल आघूर्ण होता है टॉर्क, वो कोणीय संवेग L में परिवर्तन के समानुपाती होता है, फिर बराबर हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो जी के मान में परिवर्तन को समझिए, देखो ऊपर जाता है तो जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। नीचे, ऊपर जाने पर भी जी का मान कम, और नीचे जाने पर भी जी का मान कम होता है। इसके डेरिवेशन पढ़िए आप, बहुत अच्छा चैप्टर है, आएगा ये क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। फिर आपका कह रहा है त्वरण बताना है, वेग बताना है, तो पढ़िए आप इन क्वेश्चंस को। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि वेग बराबर होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है, और त्वरण जो होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की दर। इनको आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको वेग के लिए ग्राफ खींचना भी बताया, ठीक उसी प्रकार का ग्राफ होगा। ये विद्युत प्रवाह और धारा प्रवाह, ये आपके अगले चैप्टर में, ठोस वाले चैप्टर से, सॉलिड से, ये भी आप कीजिए। एक इंजन 20 किलो जूल कार्य, हाँ ठीक है, कार्य ऊर्जा का जो सिद्धांत है वो आपको ध्यान रखना है। बर्नौली प्रमेय है लिक्विड से रिलेटेड, ये आपको पढ़ना है। केपलर के 3 नियम होते हैं, ठीक है, तीनों ग्रह गतिकी के नियम पढ़ने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक सवाल यहाँ से आपको इस बार मिल जाएगा, ठीक है। पहला नियम क्या होता है कि आपका शॉर्ट में बता रहा हूँ, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं ग्रह, और सूर्य कहाँ होता है, फोकस पे। दूसरा क्या होता है, ये जो एरिया होता है, ये एरिया बराबर होते हैं। फिर एक जो परिक्रमण काल का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो आपके हाँ, परिक्रमण काल का जो स्क्वायर होता है वो त्रिज्या जो होती है r, उसके घन के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, क्या होता है, केपलर